बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर 4 का हम जो पार्ट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके मैं 5 तक इस वीडियो में करूँगी सॉल्व। तो लेट्स सी कि ये कैसे होना है। तो देखें, आपको क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन में आपको डाटा दिया जा रहा है आप उसको यहाँ नोट करते जाएं। क्वेश्चन में है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यानी मैंने उसको सिंबलाइज्ड किया, एफ लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और लिखा हुआ है कि फॉर द फॉलोइंग फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस, यानी कि ये चीज़ें गिवन है। आपने उन फोर्सेस का नाम दिया सिम्बॉलिकली। F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ये बुक में है गिवन। F2 इज़ दिस एंड F3 इज़ दिस, ये गिवन हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके आगे? रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप स्केल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्केल क्या है? देखिए ये फोर्स है, फोर्स को तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। फोर्स को ड्रॉ तब करेंगे जब फोर्स इज़ कन्वर्टेड इनटू डिस्टेंस। तो हम ये जो फोर्स को डिस्टेंस में कन्वर्ट करो, डिस्टेंसेस कैन बी ड्रॉन ऑन द प्लेन सरफेस। तो हम स्केल लेके ये हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द स्केल। तो सच दैट अब ये स्केल बहुत सारी तरीके से आप ले सकते हैं। जो मैं यहाँ लूँगी वो मेरे ख्याल में सबसे ईजीएस्ट है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। वरना देर आर अदर वेज ऑल्सो, अदर स्केल्स ऑल्सो विच मे नॉट बी रॉन्ग, लेकिन आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्केल ये है कि मैं ये फोर्सेस देख के, उनका मैग्नीट्यूड देख के कि 10, 6, 4, मैं सोचूंगी मेरे पास एक प्लेन पेज पे कितनी जगह है, उसके मुताबिक आई विल टेक के लेट स्केल लूँगी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैक्सिमम जो मैंने ड्रॉ करना है वो 10 न्यूटन को करना है। तो 10 सेंटीमीटर इज़ नॉट अ बिग लाइन जो आई कैन नॉट बी ड्राइंग, आई वुड नॉट बी एबल टू ड्रॉ इट इन द कॉपी और पेज। तो मैंने ये स्केल ले लिया। आप ले सकते हैं 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हम ये लेंगे। तो देयर फोर जब 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ईजी से कह रही हूँ कि बिल्कुल डायरेक्टली आपने अब कितने को आपने चेंज करना है, 4 को बदलना है। तो 4 न्यूटन इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कैसे आया? 1 इंटू 4 कर लीजिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी 1 इंटू 4 कर लीजिए, यानी कि ये 1 है तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया। अब 6 न्यूटन कितनी लंबी लाइन हो जाएगी? 1 के साथ, दिस इज़ द मेन स्केल, 1 इंटू 6 किया तो इधर आ गया 6 न्यूटन, और इधर भी आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें वी आर टू डील विद ओनली दीज लेंथ्स, ठीक है ना, जो हम कॉपी में बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, 10 सेंटीमीटर भी है, 10 न्यूटन है, तो दिस वुड बी 10 सेंटीमीटर। कहाँ से आया? ये सब को हमने अपनी बेसिक स्केल जो हमने सेलेक्ट किया है उससे मल्टीप्लाई करके ले लिया ऑन बोथ द साइड सेम नंबर, ताकि हमें इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स मिल जाए। अब हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन का पता है, ठीक है। एक तो ये होता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। दूसरे ये नंबर लाइन भी आप समझ सकते हैं कि ये 0 है, दिस इज़ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन दिस साइड एंड दिस इज़ द नेगेटिव एक्स एक्सिस, वी नो इट, ठीक है ना। अच्छा, अब वी सी दैट हमें 10 न्यूटन लाइन ड्रॉ करनी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मैं अब सिर्फ ये फोर्सेस जो है लिखे हुए हैं इनको आई विल बी ड्राइंग इट ज्योमेट्रिकली, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, तो 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो 10 न्यूटन जो फोर्स है वो 10 सेंटीमीटर की लाइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर स्केल। तो मैं ये ड्रॉ करूँगी, आपने अपनी कॉपी में स्केल से मेजर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जहाँ ये 10 मार्क आ रहा है आप ये बीच के भी पॉइंट्स मार्क करें, और जहाँ ये 10th पॉइंट आ रहा है उसके अंदर आपने एरो लगाना है, बाहर नहीं लगाना, वो दैट वुड बी बिकम रॉन्ग। ये 10 न्यूटन फोर्स है, यानी कि ये F1 है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर लाइन है। ठीक है, ये आपने डायरेक्शन के साथ बना ली। दूसरा, एंड दिस इज़ F1। दूसरा फोर्स 6 न्यूटन है अलॉन्ग वाई एक्सिस, यू नो दिस इज़ वाई एक्सिस। तो अब वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने 6 न्यूटन बनानी है, तो मैं ये परपेंडिकुलर लाइन ले लूँ। अब यहाँ से लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब 6 यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, दिस इज़ द लेंथ यहाँ तक, ये ऊपर वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजर्ड होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द स्केल। तो दिस इज़ F2 एंड हाउ मच, 6 न्यूटन या 6 सेंटीमीटर। और तीसरा फोर्स जो है F3 इज़ 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस दिस, तो ये मैं ऐसे ड्रॉ करूँगी, और यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, तो यहीं पे ये ख़त्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो दिस इज़ F3 इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन
हमने इन सारे फोर्सेस को ज्योमेट्रिकली ऐड करना है, क्योंकि इसमें आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा? बाय ऐडिंग ऑल दीज फोर्सेस। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये दीज ऑल फोर्सेस आर एक्चुअली द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर्स का जो एडिशन है इट इज़ कम्यूटेटिव। आप दे हैव आस्क्ड कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स बाय एडिंग दीज थ्री फोर्सेस, ठीक है ना। अब आप इसको F1 + F2 + F3 कर लें या F2 + F3 + F1 कर लें, कोई भी ऑर्डर आप रखें तो आप यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज़ एक्चुअली कम्यूटेटिव। तो मैं इसी ऑर्डर में इसको ऐड कर लेती हूँ। F1 को ज्योमेट्रिकली मैंने पहले ड्रॉ किया यूजिंग हेड टू टेल रूल। ज्योमेट्रिकली का मतलब है आई विल बी यूजिंग हेड टू टेल रूल, ठीक है। अब सबसे पहले F1 ड्रॉ किया, वो ये लाइन है। अब मैं इसको ज़रा दूसरे कलर से बना लेती हूँ, क्योंकि नाउ आई एम एडिंग, ये तो मैंने डिस्प्ले किया है, ये जो डिस्प्ले डाटा था इन वर्ड्स, दिस इज़ द डाटा डिस्प्लेड ज्योमेट्रिकली एंड नाउ इट इज़ गेटिंग एडेड अप, ठीक है, ज्योमेट्रिकली बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब ये है इस तरह से, ये मैं बनाती हूँ, ठीक है। अब ये मैंने F1 बनाया है 10 न्यूटन, 10 सेंटीमीटर लाइन यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरी F1 आ गई, ठीक है। F1 शुड बी एडेड टू F2, ये such that कि head of this vector should be added to the tail of, should be coinciding with the tail of the second vector F2, which is a 6 centimeter line in the along the y-axis। अब यहाँ से आप क्या करें, आप D रखें, D का 0 पॉइंट ये रखें और D रख के आप ये 90 डिग्री वाली लाइन को ये मार्क कर लें। 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, D को हटा लें और 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की। ये इसलिए कर रही हूँ कि आपका 1 डिग्री का भी कोई फ़र्क ना आए और एक्यूरेट आंसर आ जाए, ठीक है। इन दो को स्केल रख के ज्वाइन कर लें, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन आ गई, विच इज़ अ लाइन अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है ना, वो जो 90 डिग्री पे होनी चाहिए एक्स एक्सिस के मुकाबले में। अब इसको भी मेजर करें, कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो ये मैं करूँगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो दिस इज़ F2, ठीक है, यहाँ तक। अब F2 must be added with F3 such that geometrically the tail of the F3 should be joining with the head of the F2। तो यहाँ पर ये आपका आ गया 4 सेंटीमीटर लाइन। अगेन आप यू गेट द D रख के ये मालूम कर लीजिए उसकी 0 पॉइंट इसके मुकाबले में ये, ताकि आप फिर ये D हटा लें तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाए जो टेढ़ी ना हो, ठीक है। अब इसमें आप 1 2 3 4 सेंटीमीटर की लाइन लेंगी, तो ये लेंगे तो ये F3 आ जाएगा और इसका एरो ये आया, ठीक है। तो दिस वे आई हैव एडेड द 3 वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। नाउ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज़ द लाइन जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। दिस इज़ द लास्ट वेक्टर। हेड टू टेल रूल से आप जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देती हूँ रिजल्टेंट को। टेल से हेड तक एक स्केल से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द लास्ट वेक्टर। दिस इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। मैंने इसको F से डिनोट किया है तो मैं यहाँ F लिख दूँगी, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू, इसको मेजर करें स्केल से, कितनी आ रही है, रफली देखें कि ये आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8.5 समथिंग, ठीक है। तो ये 8.5 सेंटीमीटर आ रहा है F की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, F का मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने एरो नहीं लगाया। और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कैसे आएगी, बाय द एंगल थीटा हियर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आप D रख के मेजर कर लीजिए, ये 0 है D का, ठीक है, ये 0 10 20 30 40 42.5 45 जो भी है, थीटा की वैल्यू मेजर करें यहाँ से कि ये 45 डिग्री है या जितनी भी है, ठीक है ना, आपने अपने कॉपी में मेजर करके करना है। दिस इज़ द डायरेक्शन, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, बट दिस इज़ नॉट द फोर्स। ये 8.5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो कन्वर्ट इट बैक इनटू फोर्स फ्रॉम योर स्केल। जब 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है तो 8.5 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगी, 8.5 न्यूटन के। तो आई विल से दैट इट इज़ 8.5 न्यूटन एक्चुअली। तो जो रिज़ल्टेंट हमारे पास आ रहा है वो कितना आया, 8.5 न्यूटन विद एंगल 45 डिग्री या 45.5, जो भी आपको आंसर में दिया हुआ है। It is 45 degree with the positive x axis, with positive x axis, ये आपने लिखना है। तो this is how you complete question number 1। इसको
लिख लें स्टेप्स में, डेटा, स्केल, ज्योमेट्रिकल डिस्प्ले, algebraic addition, this is geometrical addition. फोर पॉइंट टू वो क्या है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई. ठीक है, एफ एक्स फाइंड करना है, कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, यानी कि एफ आपको दिया हुआ है 50 न्यूटन एंड 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि थीटा जो है, थीटा इज़ द एंगल विच इज़ गिवन टू यू 30 डिग्री. नाउ लुकिंग एट द डाटा, फाइंड आउट कि कौन सा फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व दिस एफ एक्स और एफ वाई निकालने के लिए. तो वी सी दैट कि एफ एक्स का एक फॉर्मूला है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई का एफ वाई साइन थीटा. ठीक है, तो अब अभी हम ये यूज़ करेंगे, यहाँ लिख दीजिए यूजिंग फार्मूला. ठीक है ना, या फार्मूला यूज विल बी दिस एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ वी गेट. क्या आपको मिलेगा, एफ एक्स आपने मालूम करना है, एफ आपने 50 लिखा, कॉस ऑफ 30, यू नो. अब कॉस 30 क्या है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 उससे छोटी वैल्यू दैट इज़ 0.5. ये आपके पास 250 और 25 न्यूटन आ गया. ठीक है, व्हाट विल बी द एफ वाई देन. एफ वाई कैसे करेंगे, एफ वाई इज़ एक्चुअली एफ साइन थीटा. ठीक है, तो अगेन दिस इज़ द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द नेक्स्ट क्वांटिटी, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, व्हाट डू वी गेट, एफ इज़ 50 साइन 30 दैट इज़ 50 साइन 0 इज़ 0, साइन 30 क्या होती है, ज़ीरो के बाद वाली, सॉरी दिस इज़ कॉस 0 इज़ 1, तो 1 से कॉस 30 पे 1 से लेस वैल्यू जो है वो 0.866 आएगी यहाँ पे, 0.866. तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करें और आपको ये क्वांटिटी मिलेगी 43.3 न्यूटन, या जो भी आपको कैलकुलेट करके मिलता है. ये आपके पास न्यूटन आ गया एफ एक्स. ठीक है ना, एफ वाई में यू हैव साइन 30, साइन 0 इज़ 0, तो साइन 30 उससे बड़ी वैल्यू जो है वो 0.5 होगी एंड इट विल बी 250 और डेसिमल यहाँ लग गया न्यूटन. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एफ वाई. ठीक है, क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 4.3. ये बिल्कुल ये भी इसी तरह है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ़ इट्स, नहीं ये इसका कन्वर्स है. ठीक है, कन्वर्स मतलब जस्ट रिवर्स, कि अब ये बोल रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन्हें अब एफ और थीटा मालूम करना है, और एफ एक्स एंड एफ वाई मस्ट बी गिवन. इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इट्स 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इट्स 5 न्यूटन. तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. तो जैसे डाटा में दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मींस एफ मालूम करिए, डायरेक्शन मींस एंगल मालूम करिए, और अगर एक्स कंपोनेंट जो है वो 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट जो है वो 5 न्यूटन है. तो अब ये डाटा देख के ज़रा मालूम सोचें कि कौन सा फार्मूला काम आएगा. तो वी सी दैट कि हमारे पास एक फार्मूला है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ देगा. ठीक है, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे. एफ एक्स इज़ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 144 प्लस 25. ठीक है, दैट इज़ 169 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 13 न्यूटन. ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल फोर्स आ गया आपके पास 13 न्यूटन. सॉल्व हो गया. थीटा कैसे आएगा, रिमेंबर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स. ठीक है ना, इसका मतलब है tan इनवर्स एफ वाई इज़ 5 डिवाइडेड बाई 12. अब पहले सॉल्व करें कि 5/12 कितना होता है. इट वुड बी समथिंग 0.234 0.46 समथिंग. तो वो पहले सॉल्व करें, आपके पास पॉइंट जो भी वैल्यू आती है, और इसको फिर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें एंड यू विल गेट अ वैल्यू हियर. tan इनवर्स की वैल्यू जो है वो आपके पास एंगल में आ जाएगी. इट विल बी 22.6 डिग्रीज. दिस इज़ द एंगल वी विल बी गेटिंग. तो ये दो बिल्कुल एक दूसरे से रिवर्स न्यूमेरिकल्स मैंने सामने कर दिया आपके. ठीक है ना,
तो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व इट। 4.5 को देखते हैं कि ये क्या है। फोर पॉइंट फाइव है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner 4.4. A force is 4.4 है, a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner, force of 100 Newton स्पेनर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। स्पेनर इज़ समथिंग विच ओपन्स और टाइटन्स द नेट। तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इसको घुमा रहे हैं तो फोर्स यहाँ लगा रहे हैं हम, ठीक है। 100 न्यूटन ऑन द स्पेनर एंड परपेंडिकुलरली ऑन स्पेनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट। ये नट है यहाँ पे, इससे कितने डिस्टेंस पर है ये 10 सेंटीमीटर। तो एल जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अब आगे ये है कि फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ देते जा रहे हैं, आप उसको नोट करते जाएं विद सिंबल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल, एंड बिफोर गोइंग टू दैट कन्वर्ट दिस इनटू सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये न्यूटन में है तो इट शुड बी इन मीटर्स। सेंटी जो प्रीफिक्स है ये 10⁻⁻² के लिए होता है या 1/100। तो 10/100 गिव्स यू एक्चुअली 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पे ये इसको हाईलाइट करें कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। वैल्यू लगाएं 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, दैट इज़ 10 न्यूटन मीटर इज़ द टॉर्क, ठीक है। सबसे छोटा और आसान ये न्यूमेरिकल है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4.5 देखते हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं, ये सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो एंगल हमेशा हम थीटा से शो करते हैं, थीटा लिख दिया। और उसके बाद हमने लिखा विद द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन्स एफ एक्स इज़ हाउ मच, इट इज़ 20 न्यूटन। आप इसको एफ नहीं लिखेंगे, दे आर नॉट सेइंग कि फोर्स इज़ 20 न्यूटन, दे आर सेइंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल इज़ दिस, वर्टिकल इज़ दिस, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एफ एक्स होगा। तो ये 20 न्यूटन दिया हुआ है आपको, फाइंड द फोर्स। अब वो कह रहे हैं कि ये, तो अब आप सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लुक एट द डाटा, इट्स वेरी सिंपल। एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा, दिस इज़ द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज़। लेकिन यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें कि एफ़ निकालना है, तो इट वुड बी एफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जो कि यूज़ होना है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, एफ एक्स इज़ 20 न्यूटन, कॉस ऑफ 30 इज़ इक्वल टू एफ। नाउ 20 न्यूटन ये रखा, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 0 इज़ 1, कॉस 30 इज़ 1 के बाद छोटी वैल्यू जो है वो 0.866 है, वो रखें और सॉल्व करें, यू गेट 23.1 न्यूटन। दैट्स इट। बाकी अगले वीडियो में जिसमें हम 4.6 से लेके 4.10 तक सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, समझें, बार बार देखें इसको, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस दैम इन राइटिंग। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़िज़िक्स पेज चैनल को याद रखें, इससे फ़ायदा उठाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।